प्रूविंग डिविजिबिलिटी प्रूव बाय इंडक्शन। ओके, अब हमने देखा कि प्रूविंग डिविजिबिलिटी भी हम करेंगे तो हमें बेस केस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस और इंडक्टिव स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इंग्लिश सेंटेंस को अगर समथिंग इज बीइंग डिविजिबल बाय समथिंग, हम उसको लिख कैसे सकते हैं। उसे मैं आपको कहती हूँ कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस 2, यानी मैं इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकती हूँ कि 8n माइनस, ये चीज़ ऐसी पढ़ी जाएगी कि 7 डिवाइड्स 8n माइनस 1 और 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय दिस थिंग। अब डिवाइड करने का क्या मतलब है, मैं कहती हूँ 4 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 4, तो इसका मतलब कोई इंटीजर कोई m आएगा, तो मैं इसको कुछ भी आ जाएगा, तो मैं इसको यानी इस m इंटीजर को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इंटीजर ही 4 ही आए, कोई इंटीजर ही आएगा अगर मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि 8n इज़ डिविजिबल बाय 7, तो मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ 8n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 7m, यानी मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी वेयर m इज़ एन इंटीजर। क्योंकि मैं वो खुद इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ नंबर, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि m क्या है। तो आई राइट इट ओवर हियर सम इंटीजर। अब यहाँ देखें, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया, आप खुद ही इसको देख लीजिएगा। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 5n माइनस 1 मैं अब बेस केस लेती हूँ। बेस केस में फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ n की जगह 1, दिस 1 बिकम्स लाइक दिस, तो मैं इस चीज़ को आगे लिख सकती हूँ कि 7 इज़ एक्चुअली लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में आप देखें तो p ऑफ k के लिए ट्रू है, यानी मैं एज्यूम करती हूँ कि ये बात ट्रू है फॉर दिस वन टू। ठीक, अब यहाँ मुझे किसके लिए शो ट्रू करना है, फॉर दिस वन, तो मैं इस चीज़ को कैसे आगे लिख सकती हूँ, इंडक्टिव स्टेप में मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलूँगी। मुझे शो करना है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 7 का मल्टीपल होगा, तो मैं लूँगी 8k प्लस 1 माइनस 1, इसको मैं आगे फर्दर लिख सकती हूँ 8 इंटू 8k माइनस 1, और इस 8k की जगह थ्रू इंडक्टिव हाइपोथेसिस मैं 8k की यहाँ वैल्यू निकालूँ तो ये क्या बनती है, 7m प्लस 1। तो मैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ वैल्यू लिख रही हूँ इसकी 8k की, 8 वैसी और 8k के लिए ये वैल्यू 7m प्लस 1 माइनस 1, और आगे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें m प्लस 8 माइनस 1, तो ये 7 हो जाएगा, तो आपके पास आप 7 कॉमन ले लें तो ये अंदर आ जाएगा 8m प्लस 1, ये 8 और ये 7 हो जाएगा, इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आपके पास ये जो भी इंटीजर है दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, मैं कहती हूँ 7m डैश, तो आप देखें 8k प्लस 1 माइनस 1 भी क्या है, किसी चीज़ का इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिलता है, इसका मतलब दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस 2। तो हमने ये चीज़ इसके लिए प्रूव कर दी। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे 5k प्लस 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4, यहाँ 4k को क्या करेंगे, ये 4k की वैल्यू यहाँ से इंडक्टिव हाइपोथेसिस, यहाँ से आप रीज़न दे देंगे कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस आपने यहाँ यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, बेस केस आप देखें 9n, अगेन पहले आप इस चीज़ को लिख कैसे सकते हैं, ये चीज़ आपने समझनी है। 9n माइनस 2n इज़ डिविजिबल बाय दिस 7m, ये बात ये कह रहा है। उसके बाद बेस केस आप p ऑफ 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो 9 माइनस 2 आपके पास 7 ही आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि दिस, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आपने क्या किया, 9 माइनस 2 1 पावर वही आएगी, तो आपके पास ये एक्चुअली 7 इज इक्वल टू 7m आ जाएगा। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस में आप एज्यूम करते हैं कि पी एफ के के लिए ये ट्रू है बात, ठीक है, यानी ये बात आपकी ट्रू है, 9k माइनस 2k इज इक्वल टू 7m। तो अब इस चीज़ को आपने प्रूव किसके लिए करना है, आपने प्रूव करना है 9k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय 7। अगेन सिर्फ आपने रिप्लेसमेंट का करना है, इंडक्टिव स्टेप पे आ जाएं, मैं यही चीज़ उठा के लिखूँगी यहाँ, और मैं इसको लिख सकती हूँ 9k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, आपने शो करना है कि ये 7m से डिवाइड है, तो आपने क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 9 इंटू 9k इज इक्वल टू 2, सॉरी प्लस माइनस ही है, सॉरी माइनस 2 इंटू 2k
आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे इस 9k को, आप रिप्लेस करें इस नंबर से। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में यहाँ रीज़न लिख रही हूँ, मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली 9k की आप वैल्यू यहाँ डायरेक्ट देखें 7m + 2k आएगी। 7m + 2k 2k - 2 × 2k। अब आप क्या करें, 9 × 7 आपके पास जो वैल्यू आती है आप वो लिखते हैं 63m प्लस, ये मैं वैसे ही रहने दे रही हूँ 9, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही, ये मेरे पास यूज़ होगा 2 × 2k। तो आप इसको यूज़ आगे कर सकते हैं, प्लस यहाँ 2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 7, 9 2 कॉमन लें तो 9 और -2 करें 7 बन जाएगा, फिर 7 कॉमन लें तो यह जगह 9m + 2k। तो आप इसको कह सकते हैं ये कोई इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ देखें, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रही है। तो आपने उसी चीज़ को प्रूव किया, बस आपने उसी नंबर को रिप्लेस करके तो वहाँ उस चीज़ को इंडक्टिव हाइपोथेसिस की रीज़न यूज़ करके आप नंबर रिप्लेस करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, या बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। n² + n डिविजिबल बाय दिस। बेस के साथ देखें, पहले सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है कि दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस। तो आप क्या करेंगे, n² + n इज़ डिविजिबल बाय दिस, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने बेस केस p(1) लेना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप ये 1 + 1 ये 2 ही हो जाएगा और 2m। फिर आप इंडक्टिव हाइपोथेसिस में p(k) को एज्यूम करेंगे वो ट्रू है तो आप कर देंगे k² + k = 2m। फिर आपने शो किसके लिए करना होगा, अगर इसके लिए ट्रू है तो k + 1² + k + 1 के लिए भी ये बात ट्रू होनी चाहिए। ओके, इसको शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को एक्सपैंड करें, ये बन जाएगा k², यहाँ पर मैं लिख देती हूँ k + 1² + k + 1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, k² + 2k + 1 + k + 1। तो आप k² आप देखें k² और k आपके काम आएगा, k² और k आप इकट्ठा करें, k² + k इकट्ठा किया और ये हो जाएगा 2k और 1 1 आगे, k² और k इकट्ठा, बाकी ये रह गया 2k और +2। तो आप ये देखेंगे ऑलरेडी आपने यहाँ इंडक्टिव हाइपोथेसिस में आपने ये बात एज्यूम की हुई है कि ट्रू है, तो बाकी ये हो गया 2। इसको आप कर दें m', क्योंकि आप 2 कॉमन लेंगे तो k + 1 ही अंदर आएगा। इसको मैं ये चीज़ आएगी, तो आप लिख सकते हैं 2m + 2m' कुछ कर लें और आप देखें तो ये जो भी इंटीजर है दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो आपने यही बात की कि अगर वो चीज़ उसके अगर वो चीज़ है 2 की डिविजिबल तो ये भी होगी, ये चीज़ भी आपकी इसी तरह से होगी। अब मैं इसमें डायरेक्ट आपको करके दे रही हूँ, आप बेस केस वो सब खुद बेस केस का इसमें आप देख लें 1 - 1 आपके पास 3m, तो ये आ जाएगा 0 = 3m। तो यस दिस इज़ डिविजिबल, इसका मतलब है कि 0 / 3 और कोई इंटीजर आएगा वो 0 ही आएगा। क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होती, 3 / 0 या 2 / 0 या कुछ भी, यानी नीचे 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी दिस इज़ फाइन। ओके, अब मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम लिख लेते हैं क्योंकि वो हमारे काम आना है। दिस इज़ समथिंग ट्रू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ p(k) के लिए। अब आपने प्रूफ किसको करना है, k + 1 k + 1 क्यूब माइनस k + 1 इसके लिए प्रूफ करना है। तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, प्रूफ ये करनी है। तो आप क्या करते हैं, आप इस चीज़ को एक्सपैंड करें k + b³ का फार्मूला लगा के, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, k + q को k + 1 माइनस k + 1 = इसको एक्सपैंड करें k³ प्लस 3k + 1 माइनस k - 1। इसको आप देखें तो आपके काम क्या आना है, k³ - k इन्हें इकट्ठा कर लें। उसी तरह आप देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 3k² और प्लस 3k। ये देखें तो आपने सेम उसी तरह किया जो काम आपके पास यहाँ आ रहा था
कि जो चीज़ आपके पास के स्क्वायर और के इकट्ठा कर लिया, उसी तरह आपने यहाँ के क्यूब माइनस के इकट्ठा कर लिया, तो ये आपने ऑलरेडी क्या 3m से है, तो ये 3 आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के, तो ये चीज़ हो जाएगी 3m प्लस 3m डैश, और ये जो भी नंबर है दैट इज़ एक्चुअली डिविजिबल, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कोई इंटीजर दे रहा है, तो यही चीज़ आपकी उससे भी प्रूफ हो जाएगी। एक और चीज़ आप देख लें यहाँ, यहाँ आप देखें तो 5 डिवाइड्स एन क्यूब माइनस 5। अब आपने ये आपको मसला होगा कि 5 आ गया तो क्या होगा, क्यूब तक आपको याद होगा, तो आपको याद हो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये एक्सपेंशंस पढ़ी थी। उन एक्सपेंशंस में हम क्या करते थे, आप इससे कोई भी आपको फार्मूला याद आए तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पहला वेरिएबल लिया, उसको वही पावर दी जो यहाँ है, उसके बाद उसकी पावर 0, तो 5 में से y कितनी दफ़ा चूज़ करें, 0 दफ़ा, फिर 5 में से इसकी पावर 1 कम करती और इसकी 1 इंक्रीज़ करती, तो y कितनी दफ़ा चूज़ करें, 1 टाइम्स। करते 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 आपने x को 0 टाइम चूज़ किया और y को 5 टाइम्स, तो ये कुछ फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ भी ये इस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसकी जगह ये देखें k+1 5 हो जाएगा माइनस n। अब इसको एक्सपैंड करेंगे आप, तो आपको आपके पास के 5 माइनस की आप ऑलरेडी इकट्ठा कर देंगे, बाकी चीज़ें आप लोग 5 कॉमन आ जाएगा, तो वो इंटीजर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मैंने एक जगह से कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट टू सेव द टाइम। तो आपको कुछ भी पावर आ रही है आप उसी तरह करेंगे, तो ये चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन करें एंड क्यूब करें, आप इस चीज़ को बाइनोमियल फार्मूला लगा के आप कर सकें, तो दैट वुड बी द बेटर। सो अब डिविजिबिलिटी के और कुछ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रही हूँ। उसमें अगर आपके पास ये ऑड इंटीजर वाली बात आ जाए तो क्या है, अभी तक तो पॉजिटिव इंटीजर्स ना ऑड कहते थे ना इवन कहते, बट इफ़ दे आर टॉक अबाउट ऑड तो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।